Hello everyone. Welcome back to SSB Crack Exams. I'm Anuradha. So we are going to start with a very important series from today. That is most commonly asked, most expected English phrases that you will get in your English paper or English section of your upcoming defense competitive exam. मैंने बहुत बार देखा है कि इन फ्रेजेस को लेके स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा डर रहता है कि इसका मतलब क्या है. So, in spite of covering a lot of phrasal verbs before this series, which all of you must have gone through, I planned to start with this series as well क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे word wise phrases को share किया है या आपके साथ share करूंगी इस सेशन में जिससे आपको और भी अच्छे से आइडिया हो जाएगा क्योंकि कैंडिडेट्स कमेंट टेल मी मैम सिर्फ हमें अल्फाबेटिकली फ्रेजल वर्ब्स की जरूरत नहीं है. उसके साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि वर्ड्स के साथ कैसे फ्रेजल वर्ब्स जो है वो डिफर करते हैं. तो आई हैव थॉट दैट यू नो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में तो हम लोग किए ही हम लोग देखे ही है बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स बट आई डोंट थिंक दैट अल्फाबेटिकली ऑर्डर इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर देम. सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग द सीरीज विथ वर्ड वाइज फ्रेजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हम सारे फ्रेजेस कवर करेंगे वर्ड वाइज जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और जो बहुत बार आपके डिफेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है या फिर आ सकता है. सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. दिस इज हाइवर पार्ट 1 ऑफ द सीरीज. तो मैं बहुत सारे पार्ट्स लेकर आऊंगी सो डोंट वरी. We'll start with the first word that we could see, that is break. Okay, break को लेके बहुत सारे phrasal verbs पूछा जाता है, phrases आते हैं आपके इंग्लिश सेक्शन में. तो break से लेके हम सारे तमाम phrases को देखेंगे और उनके मीनिंग्स देखेंगे. कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेंगे ताकि आपको फुल क्लैरिटी आ जाए. स्टार्टिंग विथ टू ब्रेक कवर. ना अगर आप कोई कवर ब्रेक करते, इफ यू ब्रेक कवर, इसका मतलब है कि आप कहीं पे छुपे थे और छुपने वाले जगह से आप भागे या वहां से निकले. ओके, so usually it means that you are basically leaving a place where you are hiding or sheltering from attack, usually in order to run to another place. For example, they began running again, broke cover and dashed towards the road. एक और आता है टू ब्रेक अ फॉल. फॉल को ब्रेक करना, इसका मतलब है अगर कुछ गिर रहा है उसके फोर्स को कम करना. ओके, ब्रेक ग्राउंड का मतलब है किसी चीज को, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना. टू ब्रेक द हार्ट का मतलब है अगर आपका दिल टूट जाए, मतलब आप बहुत दुखी हो गए हो. इफ यू आर सफरिंग सीरियसली फ्रॉम एनी सैडनेस, फ्रॉम ट्रेजेडी, फ्रॉम अ ग्रीफ, सो यू हैव ब्रोकन योर हार्ट. ब्रेक द आइज, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक इडियोमैटिक फ्रेज आप बोल सकते हो. ब्रेक द आइज का मतलब है अगर आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, यू हैव स्टार्टेड कॉन्वर्सेशन विद एनीवन स्पेसिफिकली हु इज नॉट अ नोन पर्सन, हु इज अ स्ट्रेंजर. ओके, नेक्स्ट इज इफ यू ब्रेक द न्यूज टू अ पर्सन. आप कुछ अनएक्सपेक्टेड, यूजुअली एक अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेन, यूजुअली बैड न्यूज देना चाहते हैं उनको, सो दैट उनको शॉक न लगे, उतना ज्यादा शॉक न लगे. फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रोक द न्यूज टू हिज वाइफ एज जेंटली एज ही कुड that he had lost all his money due to the failure of the bank. ठीक है, to break the back of a job, इसका मतलब है कि आपके काम का सबसे जो मेन पार्ट था, अगर आप उसको खत्म कर दिए हो. ओके, you have disposed of the main part of the task assigned to you. broken health का मतलब है not in good health. अब अगर आपका हेल्थ खराब है, you have broken health. broken sleep, जब आपका नींद पूरा नहीं हुआ है, you have interrupted sleep. ओके, disturbed sleep. इसके बाद आते हैं कैरी के साथ कुछ हम फ्रेजेस देखेंगे जो कैरी के रिलेटेड होता है. जैसे टू कैरी वंस पॉइंट, किसी का पॉइंट कैरी करना, मतलब है जो आपको गोल चाहिए था, द गोल दैट यू वांट टू अचीव, वो अचीव कर लेना. या फिर जो ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आए थे उसको आपने ओवरकम कर लिया है. या फिर आप किसी पब्लिक डिबेट में दूसरे पार्टी को, ऑपोजिशन को हराया है. एग्जाम्पल्स देख ले तो समझ में आएगा. जैसे मोस्ट ऑफ द रिफॉर्मर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट पीपल टू गिव अप अ लॉन्ग prevailed custom, but they carry their point in the end. ठीक है, वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं. नेक्स्ट इज टू कैरी एवरीथिंग और टू कैरी ऑल. इसका मतलब है अगर आप जीत जाते हो या फिर अपने ऑपोजिशन को हरा के कंप्लीट जीत हासिल करते हो. जैसे हाउ इट इज दैट ऑफ दीज टू पर्सन्स एंगेज्ड इन द सेम बिजनेस, वन कैन स्केर्सली गेट अ लिविंग व्हाइल द अदर कैरीज ऑल बिफोर हिम. ओके,
नेक्स्ट इज टू कैरी अवे कैप्टिव। इसका मतलब है अगर आप किसी को बंदी बना के एज स्पेसिफिकली एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर बंदी बना के लेके जाते हो, जैसे इन एंशियंट टाइम्स मेनी प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर लेट कैप्टिव एंड फोर्स टू लिव एज स्लेव्स। यहाँ पे लेट कैप्टिव है तो आप यहाँ पे वो कैरीड अवे कैप्टिव भी बोल सकते हो। बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग। टू कैरी अ थिंग टू फार, किसी चीज को बहुत दूर तक खींच के रखना। दैट इज अगर जो सेफ नहीं है या जो लॉजिकल है उससे भी ज्यादा अगर आप चीज को कंटिन्यू करते हो उसके बियॉन्ड, जैसे हाउ फार विल दिस गन कैरी मीन्स हाउ फार विल अ बुलेट शॉट फ्रॉम दिस गन गो। ओके, टू कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड, इसका मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स के साथ अगर आप फुल फोर्स के साथ किसी पे अपना कंट्रोल हासिल करते हो, जैसे द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज कैरिड मैटर्स विद अ हाई हैंड एंड एक्सपेल्ड टू स्टूडेंट्स फॉर अ ट्रिवियल ऑफेंस, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज कास्ट। कास्ट का मतलब है फेंकना, ओके, टू थ्रो। सो द फर्स्ट इज टू कास्ट एन आई अपॉन, मतलब किसी के तरफ देखना, to glance at. For example, he cast a stern eye upon the two persons sitting against him, trying to tease the girl at the reception. To cast or throw light upon का मतलब है किसी चीज पे फोकस डालना, illuminate करना उस पॉइंट को या उस चीज को। जैसे after a long investigation, a woman came forward and stated some facts which cast fresh light upon the causes of suicide committed by the man. टू कास्ट इनटू द शेड, कभी कभी शेड के जगह शैडो भी यूज हो सकता है। टू कास्ट इनटू द शैडो, दोनों का मतलब सेम है। मतलब आप अगर किसी के इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, उसको बाजू में साइड में लगा के। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यूज़पेपर गिव्स अ थ्रिलिंग अकाउंट ऑफ गोधरा कार्नेज, नेक्स्ट डेज पेपर टेल्स ऑफ मोर हॉरिबल थिंग्स, स्टिल द लैटर अकाउंट कास्ट द अदर इनटू द शेड। जो नेक्स्ट डेज का पेपर था वो जो प्रेजेंट पेपर है उसके बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया, ठीक है, साइड में कर दिया। नेक्स्ट इज टू कास्ट अ स्लर अपॉन वन, यानी किसी पर कोई तरह का दाग या कोई तरह का बैड रेप्यूटेशन, स्लैंडर क्रिएट करना। जैसे मेनी अ मैन ब्रिंग स्लर ऑन हिज ओन रेप्यूटेशन या कास्ट अ स्लर ऑन हिज ओन रेप्यूटेशन बाय स्टूपिंग टू सम मीन और हेटफुल एक्ट। तो कास्ट इन वंस टीथ, इसका मतलब है अगर आप लड़ाई कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, काउंटर अटैक कर रहे हो रिप्रोचफुली, टू मेक एन इंसल्टिंग स्टेटमेंट टू वन ओपनली, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा इंसल्ट करो वो भी ओपन में, पब्लिक में। शी कास्ट इट इन हर हस्बैंड्स टीथ दैट शी हैड सीन हिम ड्रंक whereas later on it turned out that she had mistaken another man for her husband। ठीक है, वो सबके सामने उसको इंसल्ट किया ऐसे। नेक्स्ट वर्ड इज कैच। लिखते कैच को लेके क्या क्या फ्रेजेस हम देख सकते हैं या आपको मिल सकता है। टू कैच फायर मतलब आग लग जाना। द ड्राई ग्रास सून कॉट फायर। कैच वन आई मतलब किसी के अटेंशन सीक करना, ठीक है। टू अट्रैक्ट वंस नोटिस, बीइंग सीन, टू कम अंडर समवंस नोटिस और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एज आई लुक थ्रू द नॉवल प्रिंटर सेवरल एरर्स कॉट माई आई, ठीक है, मेरे अटेंशन में आया। तो कैच अ ट्रेन का मतलब है ट्रेन स्टेशन में जाके ट्रेन पकड़ना। जैसे इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, मूव एट वंस। टू कैच इट का मतलब है अगर आप किसी से बहुत ज्यादा डांट खा रहे हो, ठीक है, या किसी से बीटिंग खाए हो, मार खाए हो, या किसी ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बुरा ट्रीटमेंट किया, ओके। तो कैच एट अ स्ट्रॉ, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। इसका मतलब है, नाउ दिस इज अ प्रोवर्ब वेयर इट सेज दैट अ ड्राउनिंग मैन विल कैच इट एट अ स्ट्रॉ। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत ज्यादा मुसीबत में हो तो उसको जो सामने दिखता है उसी से वो बचने की कोशिश करता है। ओके, दैट इज व्हाट कैचिंग अ स्ट्रॉ मींस। टू कैच अ टार्टर, इसका मतलब है अपने एक ऐसे ओपोनेंट या एडवर्सरी को पकड़ने की कोशिश करना या फेस करना जो आपसे भी ज्यादा ताकतवर हो। सो टू कैच अ टार्टर का यही मतलब है। So these are some of very important phrases which has come in your competitive exams and which can come in your upcoming defense competitive exams as well. So as I said, the series that I started was for your help. This was only part one of it. I'll see you next with the second part where I'll bring some more important phrases related to some other important words which had come or which will come in your upcoming defense competitive exams. ऐसे अगर आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा और लाइव क्लास बैच को ज्वाइन करके हमारे ट्यूटर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन से आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप के थ्रू अवेलेबल है। तो हमारे ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और जब आप एनरोल कीजिएगा किसी भी कोर्स को तो मेक श्योर यू आर यूजिंग वॉरियर 10 कोड जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिले उन कोर्सेज पे।
That was it from my side with the part 1. I bid you adieu, and I'll see you next with the part 2 with some more important phrases for your upcoming defense competitive exam. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।